Hey guys, Bharat here and you're watching English Live with Bharat YouTube channel. I hope friends you all are fine and you are learning spoken English is English and professional English with Bharat. Okay, तो friends पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि एडजेक्टिव क्या है, उसकी डेफिनेशन और उसका फंक्शन क्या काम करता है और थोड़े बहुत एग्जांपल भी देखे, उसके माध्यम से हमने अच्छी तरह से समझा कि एडजेक्टिव क्या है. ओके तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे प्रेपोजिशन क्या है, उसकी डेफिनेशन और फंक्शन क्या काम करता है वो जानेंगे. ओके और थोड़े बहुत एग्जांपल भी देखेंगे. ओके तो आइए सीधा चलते हैं बोर्ड पे, टाइम वेस्ट नहीं करते और सीखते हैं प्रेपोजिशन क्या है. ओके तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जान लीजिए कि प्रेपोजिशन का हिंदी मतलब क्या होता है. प्रेपोजिशन का हिंदी मतलब होता है नाम योगी अव्यय या तो संबंध सूचक अव्यय. प्रेपोजिशन का हिंदी मतलब होता है नाम योगी अव्यय या तो संबंध सूचक अव्यय. नाम योगी अव्यय और संबंध सूचक अव्यय क्या है वो हम आगे जानते हैं, फिलहाल आप हिंदी मतलब जान लीजिए सिर्फ. ओके तो ये था हिंदी मतलब. अब उसकी डेफिनेशन के बारे में चर्चा करते हैं. व्याख्या क्या कहना चाहती है प्रेपोजिशन की, देखिए यहाँ पे व्याख्या. और हाँ दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बोल देना चाहता हूं कि इस चैनल पे आप स्पोकन इंग्लिश अलग से सीखोगे, इंग्लिश ग्रामर अलग से सीखोगे, क्योंकि दोनों के लिए ही अलग से वीडियो बनाता हूं, स्पोकन इंग्लिश के लिए और इंग्लिश ग्रामर के लिए. तो दोस्तों इस चैनल पे आप इंग्लिश की हर एक चीज बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से, बॉटम लेवल से आप टॉप लेवल तक स्ट्रांगली अच्छे से सीखोगे और वो भी बारीकी से सीखोगे, जिससे आप इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंट हो और इंग्लिश ग्रामर में भी मास्टर हो. ओके दोस्तों तो दोस्तों हर एक चीज अच्छी तरीके से सीखना चाहते हो, प्रोफेशनल वे से, इजी तरीके से इंग्लिश के अंदर और मास्टर होना चाहते हो, फ्लुएंट होना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही में वीडियो पसंद आता है तो बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक आता रहे और आप अच्छे से स्पोकन इंग्लिश, इजी इंग्लिश और प्रोफेशनल इंग्लिश सीखते रहे. ओके दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर दे चैनल को. ओके दोस्तों तो वीडियो शुरू करते हैं. देखिए यहाँ पे ओके फ्रेंड्स तो डेफिनेशन क्या कहना चाहती है, व्याख्या क्या कहना चाहते हैं प्रेपोजिशन की. देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, जो भी मैं समझाता हूँ वो फिलहाल आपको पता ना भी चले तो बेफिक्र रहिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कि प्रेपोजिशन क्या है. ओके तो ध्यान से सुनिए और समझिए जो भी मैं बोलता हूँ. तो देखिए यहां पे अंग्रेजी वाक्य में नाम यानी नाउन, सर्वनाम यानी प्रोनाउन और वाक्यांश यानी फ्रेजेस का दूसरे शब्दों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए जो शब्द उपयोग किए जाते हैं उसे प्रीपोजिशन कहते हैं. तो व्याख्या क्या कहना चाहती है, व्याख्या ये कहना चाहती है कि अंग्रेजी वाक्य के अंदर बहुत सारे शब्द उपयोग किए जाते हैं. अंग्रेजी वाक्य के अंदर बहुत सारे शब्द उपयोग किए जाते हैं, उसका संबंध नाम, सर्वनाम और वाक्यांश यानी फ्रेजेस उसके साथ क्या संबंध है वो संबंध स्पष्ट करने के लिए जो शब्द उपयोग किए जाते हैं उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं, यानी नाम योगी अव्यय या संबंध सूचक अव्यय कहते हैं. तो व्याख्या ये कहना चाहती है कि नाम और सर्वनाम और वाक्यांश का दूसरे शब्दों के बीच क्या संबंध है वो स्पष्ट करने के लिए जो शब्द उपयोग किए जाते हैं अंग्रेजी वाक्य के अंदर उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं यानी नाम योगी अव्यय. ओके तो ये है डेफिनेशन और अब हम देखते हैं फंक्शन और एग्जाम्पल. तो ज्यादा ख्याल आएगा. देखिए यहां पे तो फंक्शन क्या कहना चाहता है, मुख्य कार्य. देखिए यहां पे प्रीपोजिशन का अंग्रेजी वाक्य में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स जो भी शब्द लिखे या उपयोग किए गए हैं वो क्यों और किस लिए है, किस शब्द को किस शब्द के साथ संबंध है, किसके लिए लिखा गया है, ऐसे वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने का यानी मीनिंगफुल बनाने का या वाक्य का अर्थ समझाने का या दर्शाने का मुख्य कार्य प्रीपोजिशंस यानी संबंध सूचक अव्यय का होता है. तो फंक्शन क्या कहना चाहता है प्रीपोजिशन का कि वाक्य के अंदर जो भी शब्द उपयोग किए गए हैं, चाहे वो
नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, जो भी शब्द लिखे गए हैं वो शब्द क्यों और किस लिए लिखे गए हैं। एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द के साथ क्या है, वो संबंध स्पष्ट करने का मुख्य कार्य होता है, वो प्रीपोजिशन का होता है। यानी वाक्य का अर्थ समझाने का, वाक्य का अर्थ दर्शाने का और वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने का, मीनिंगफुल बनाने का मुख्य कार्य जो होता है वो प्रीपोजिशन का होता है। ओके, तो इन शॉर्ट हम इतना बोल सकते हैं शॉर्ट डेफिनेशन में कि प्रीपोजिशन के बगैर हम वाक्य को समझ नहीं सकते। प्रीपोजिशन के बगैर हम वाक्य को समझ नहीं सकते। यानी प्रीपोजिशन का मुख्य कार्य होता है वाक्य को मीनिंगफुल बनाने का, वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने का, जिसकी वजह से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं वाक्य को कि वाक्य क्या कहना चाहता है, वाक्य का अर्थ क्या है, वाक्य का मीनिंग क्या है, वाक्य क्या कहना चाहता है, वो हम समझ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रीपोजिशन की वजह से। ओके, तो ये है मुख्य कार्य, मुख्य उसका फंक्शन। अब इसको हम अच्छी तरह से समझे एग्जाम्पल के माध्यम से। ओके, तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल। तो पहला सेंटेंस देखिए यहाँ पे, अ पेन इज द टेबल। तो इसका हिंदी मतलब समझे तो एक पेन टेबल है। क्या पेन टेबल हो सकती है? नहीं। तो यहां पे हम अगर ऐसा रख दे, ऑन रख दे, तो अ पेन इज ऑन द टेबल, यानी एक पेन टेबल पर है। अब हम अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं इस वाक्य को। ओके, उसी तरह से दूसरा वाक्य देखिए यहाँ पे, आई एम द कार। मैं कार हूं। क्या व्यक्ति कार हो सकता है? नहीं। अगर हम यहां पे इन को रख दे, आई एम इन द कार, अब ये मीनिंगफुल हुआ, मैं कार के अंदर हूं। ओके, तीसरा वाक्य, शी इज द स्टेशन। वो स्टेशन है। क्या लड़की स्टेशन हो सकती है? नहीं, मीनिंगफुल नहीं हुआ वाक्य। तो यहां पे अगर हम ऐसा रख दे, एट रख दे हम, तो शी इज एट द स्टेशन, वो स्टेशन पे है। तो हमने यहां पे ऑन, इन, एट का जो उपयोग किया, उसकी वजह से हम वाक्य को अच्छी तरह से समझ सके, वाक्य को अर्थपूर्ण बना सके, मीनिंगफुल बना सके। तो प्रीपोजिशन ने हमने जो उपयोग किया है वाक्य के अंदर, वो मीनिंगफुल बनाने के लिए उपयोग किया गया है। ओके, तो प्रीपोजिशन के बगैर हम अच्छी तरह से समझ ना सकते इस वाक्य को। ओके, तो यहाँ पे टेबल जो है हमारा वो नाउन है, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, पेन जो है वो भी हमारा नाउन है, आई जो है सर्वनाम है, एम हेल्पिंग वर्ब है, कार एक नाउन है, सी जो है सर्वनाम है, इज जो है हेल्पिंग वर्ब है और स्टेशन जो है हमारा वो नाउन है। ओके, तो फंक्शन क्या कहना चाहता है कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव जो भी शब्द अंग्रेजी वाक्य के अंदर उपयोग किए जाते हैं वो किस लिए है, क्यों है, एक दूसरे के साथ क्या संबंध है, वो संबंध स्पष्ट करने के लिए हम प्रीपोजिशन उपयोग करते हैं। ओके, तो प्रीपोजिशन जो उपयोग किया गया है यहाँ पे, वो शब्दों का एक दूसरे के साथ क्या संबंध है वो स्पष्ट करने के लिए, संबंध स्पष्ट करने के लिए, वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रीपोजिशन का उपयोग किया गया है। ओके, आई होप फ्रेंड्स कि आपको पता चल गया होगा एग्जाम्पल के माध्यम से कि प्रीपोजिशन क्या है। ओके।